लोगों के पास टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन पे जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद ही वर्ड फॉर्मेशन डिफरेंट ये जो प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस के बारे में अकेला-अकेला भी पूछा जा सकता है या फिर इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। और उसके बाद है आप लोगों के पास सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस की टाइप्स। तो स्ट्रक्चर या टाइप्स के हवाले से आपने एसवीओ का जो इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है उसको फॉलो करते हुए आपने सेंटेंस की टाइप्स बतानी है। अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। ये वीडियो फंक्शनल इंग्लिश जीई 105 के स्टूडेंट्स के लिए है। काफी सारे लोग मेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि पेपर के हवाले से कुछ बता दें। तो बच्चों ये वीडियो जो है मैंने स्पेसिफिकली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों तरह के जो सेशन है उन बच्चों के लिए बनाई है। तो ये इसमें पूरी वीडियो में मैं आपको पूरे ओवरऑल जितनी भी आपकी फंक्शनल इंग्लिश की आउटलाइन है उसके क्वेश्चंस बताऊंगी कि आपके इस पेपर के अंदर कौन-कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेंगे तो आई एम 100% डैम श्योर कि आप लोगों के जो पेपर में क्वेश्चंस है वो यहीं से आएंगे। इससे हट के कोई भी क्वेश्चन आपके मॉर्निंग या फिर इवनिंग के पेपर में नहीं आएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है वोकैबुलरी बिल्डिंग। पहली बात तो ये आप लोग यूं कीजिए कि मेरी वीडियो के साथ साथ पॉइंट्स को नोट कर ले, जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जाती हूँ, जो कि यहाँ पे ज्यादा लिखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाना था। पहली बात तो ये कि वोकैबुलरी बिल्डिंग के ऊपर आपका एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है 5 या फिर 10 मार्क्स का, अगर आए तो सही है। अगर ये वोकैबुलरी बिल्डिंग का क्वेश्चन हुआ तो आपने इसमें जनरल ओवरऑल वोकैबुलरी बिल्डिंग के बारे में सारे ये जो उसके माइनर से पॉइंट्स है ये सारे आपने डिस्कस करने हैं। ये होगा एक क्वेश्चन। अगर आपका वोकैबुलरी बिल्डिंग डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन क्या है? पहली बात तो ये कि सिनोनिम्स को हम एज अ कॉन्टेक्चुअल क्लू कैसे यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि हाउ कैन वी यूज एंटोनिम्स एज कॉन्टेक्चुअल क्लूज। और लास्ट वन है आपका कि आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को कॉन्टेक्चुअल क्लू के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो लिहाजा वोकैबुलरी बिल्डिंग में से आप लोगों के यही 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। फिर से बता रही हूँ, या फिर वोकैबुलरी बिल्डिंग या फिर आपका ये जो तीनों पॉइंट्स है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन वोकैबुलरी बिल्डिंग में से आने के चांसेस हैं अगर आगे तो। ठीक है, इतना सा है आपका वोकैबुलरी बिल्डिंग का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेटिव ग्रामर। देखिए पहली तो बात ये कि कभी भी ये जनरल क्वेश्चन कंप्लीट इस तरह से नहीं आ सकता कि व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनिकेटिव ग्रामर, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ग्रामर के सारे एक्सपेक्ट आ जाएंगे। तो अगर इस ये वाला जो आपका लेक्चर है इसमें से क्वेश्चन आए तो वो ये आएंगे, मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। टेंसेस के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। टेंसेस के हवाले से इस तरह के आपको टेंसेस, आप पेपर की जब भी तैयारी कर रहे हो तो आप टेंसेस को एक दफा देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी देखिए ग्रामर का ही एक आपकी टी टर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपने कौन सी वर्ब के साथ जो है किस तरह का सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी वर्ब को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिकल्स। एक क्वेश्चन आर्टिकल्स का आ सकता है, इसमें आप डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को ऐड करेंगे। उसके बाद है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं आपके? फ्रेगमेंट्स में आप फ्रेजेस हो सकते हैं या क्लासेस हो सकते हैं, इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का क्वेश्चन भी यूं आ सकता है कि आपको मॉडिफायर्स की डेफिनेशन बतानी है और चंद एक एग्जांपल्स बतानी है। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट वन है वर्ड क्लासेस। आपको पता है वर्ड क्लासेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, पीओएस या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरह से बच्चों ये वाला जो आपका टॉपिक है कम्युनिकेटिव ग्रामर, आई एम 100% डैम श्योर कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो ये यही से होगा। बस इन्हीं जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करके लिख दिए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई आपके पास क्वेश्चन आएगा। और फिर से कह रही हूँ कि कम्युनिकेटिव ग्रामर का जनरल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामर की मल्टीपल डायमेंशंस है और आप मल्टीपल डायमेंशंस को आपने टच नहीं करना, बल्कि आपको ग्रामर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ढूंढ के दिए गए हैं, आपने उन्हीं पे फोकस करना है। नेक्स्ट अगर हम लेक्चर की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर है आप लोगों का वर्ड फॉर्मेशन वाला, कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वर्ड फॉर्मेशन का, कि व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ड फॉर्मेशन। तो ये अगर आपका एक कलेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो ये आपका 5 नंबर का हो या फिर 10 मार्क्स का हो, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। लेकिन यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें
तो नेक्स्ट देखिए वर्ड फॉर्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो 7 यहाँ पे मेंशन है आप लोगों की आउटलाइन के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई भी वर्ड फॉर्मेशन में से कोई एक प्रोसेस आपसे पूछा गया तो ऑब्वियसली इन 7 में से ही कोई एक आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक तरीका तो आपका क्वेश्चन आने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको यूं कहा जा सकता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कंपाउंडिंग, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिपिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज क्लिपिंग की कुछ कैटेगरीज हो, तो आपने कुछ कैटेगरीज को डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। इसी तरह अगर आपको न्यूलोजिज्म दिया जाए या न्यूलोजाइजेशन दिया जाए तो उसको भी आपने इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद इसके जो कुछ टाइप्स है, कुछ केसेस हैं, आपने उनको वन बाय वन डिस्कस करना है और देन उनकी एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे भी आपको समझ आ चुकी होगी कि वर्ड फॉर्मेशन में या तो एक जनरल क्वेश्चन है या फिर ये 7 क्वेश्चन है लेदर लेदर करके, ठीक है। या फिर एक और चांस भी है बच्चों, यहाँ पे आपको यूं पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बैक फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वर्जन। आपको कोई वर्ड फॉर्मेशन की कोई 2 कैटेगरीज दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट करें, आपने उन दोनों में डिफरेंस बताना है। एनी हो, ये लेक्चर भी हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर टाइप्स। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फिर टाइप्स, इसके हवाले से भी एक जनरल क्वेश्चन तो बन सकता है ऑब्वियसली 100% कि आपका ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस ऑब्वियसली यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट उर्दू लैंग्वेज, आप यहाँ पे चूंकि इंग्लिश का कोर्स पढ़े हैं तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो पूछा जा रहा है ये 100% अंडरस्टूड है कि वो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का ही होगा। तो इस हवाले से आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है एसवीओ उसको जहन में रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस की टाइप्स बतानी है। जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तो हो गया एक जनरल क्वेश्चन जिसमें आप लोग 4 जो सेंटेंस की टाइप्स हैं या फिर 4 जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं आप उनको डिस्कस करेंगे। हर एक की डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन के बाद 3 to 4 एग्जांपल्स इनफ है। कॉमन सेंटेंसेस बनाइएगा। आप चाहे तो आप इन्हीं सेंटेंसेस को अपने क्वेश्चन पेपर में से भी कहीं से ढूंढ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सेंटेंसेस थोड़े से वैलिड, थोड़े से रेलिवेंट हो। एनी हो, उसके बाद है देखिए और किस तरह से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या तो किसी 2 कैटेगरीज में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा या फिर आपको शॉर्ट कोई एक कैटेगरी दी जाएगी और उसकी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स बतानी है। ठीक है, इससे हट के बच्चों सेंटेंस स्ट्रक्चर में से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स, कूल। उसके बाद है जी आपका टॉपिक साउंड प्रोडक्शन। देखिए बच्चों साउंड प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है, ऑल्दो आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है और आप लोगों की मेजोरिटी है जो बहुत परेशान होगी कि साउंड प्रोडक्शन में से क्वेश्चन किस तरह का आएगा। देखिए भाई, एक बात तो 100% कंफर्म है कि साउंड प्रोडक्शन में से एक जनरल क्वेश्चन ही बनेगा। जनरल क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि इसमें आपको से कहा जाएगा कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन साउंड प्रोडक्शन। तो अगर आपके पास एक कम्प्रीहेंसिव नोट लिखने के लिए आता है या कोई शॉर्ट नोट आता है साउंड प्रोडक्शन के बारे में, एक जनरल क्वेश्चन ही रेज किया जा सकता है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके नोट्स मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई, नोट्स भी नहीं अभी तक आप लोगों को प्रोवाइड किए। आप लोग यूं कीजिएगा कि मैंने साउंड प्रोडक्शन के लिए 3 पॉइंट्स बना दिए हैं। 3 पॉइंट्स कौन से हैं, आपने जो 10 मार्क्स का अगर साउंड प्रोडक्शन का क्वेश्चन आ जाता है या फिर 5 मार्क्स का, तो आपने उसमें ये तीनों पॉइंट्स लिख देने हैं और इन्हीं की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपने करना क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 1 है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम। सॉरी मैं पहले ये बताना भूल गई कि आपने क्या करना। साउंड प्रोडक्शन में आप सबसे पहले तो साउंड प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद आप अपनी खुद की चॉइस के कोई 5 या 4 वर्ड्स यूज कर लीजिएगा और उन 3 या 4 वर्ड्स के ऊपर आपने ये वाला ये जो 3 पॉइंट्स है, ये जो 3 पॉइंट्स का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। आपने करना क्या है, लेट्स सपोज आपने एक वर्ड यूज कर लिया अनहैप्पी। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम्स। आप अनहैप्पी के अंदर ढूंढे बेस वर्ड क्या है और इसके अंदर कितनी मॉर्फीम है। जब आप मॉर्फीम ढूंढ चुके हैं तो नंबर 2 के ऊपर आपने अप्लाई करना है वॉल या कॉन्सोनेंट वॉइसेस का फॉर्मूला।
अब आप बताएंगे कि अनहैप्पी के अंदर कितनी वॉइसेस जो है वो वॉवल वॉइसेस हैं और कितनी जो है वो कॉन्सोनेंट वॉइसेस हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है आप लोगों का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। देखिए प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है। बेसिकली प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ये होता है कि आप जब भी कोई वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने अनहैप्पी कहा तो आपने अनहैप्पी की प्लेस बतानी है कि आइदर ये आपकी बाइलिबियल वॉइस है, ये आप लोगों के कह लें कि नेजल वॉइस है, ये किस तरह की वॉइस है। आपने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बतानी है कि आपकी जो स्पेसिफिक आप जिस वॉइस की बात कर रहे हैं, कि आपकी जो स्पेसिफिक वॉइस है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। देखिए डिफरेंट वॉइसेस होती हैं। कुछ वॉइसेस जो हैं वो आपके, आप जब उनको बोलते हैं तो वो आपके नाक से आवाज निकलती है। कुछ वॉइसेस जो है वो आपकी टंग मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है। कुछ वॉइसेस आपकी टीथ वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। कुछ वॉइसेस में आपके जो है अपर टीथ के साथ आपकी टंग टच करती है। तो इस तरह से बाजुकात कुछ वॉइसेस में आपका जो माउथ है, जो माउथ केविटी है वो ओपन रहती है। कुछ वॉइसेस में आपको जो लिप्स है वो आपस में टच करते हैं तो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। एनी होप जो यहाँ पे इन शॉर्ट यही कहूंगी कि साउंड प्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया तो आपने साउंड प्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है, अपनी मर्जी के 3 से 4 कोई वर्ड चूज करने हैं और उन वर्ड्स के ऊपर आपने वन बाय वन ये 3 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नंबर 1 पे आपने मॉर्फीम्स ढूंढनी है, कितनी मॉर्फीम्स है। नंबर 2 पे आपने बताना है कि जो आपने ढूंढी है वो वॉइसिव वॉल है या फिर कॉन्सोनेंट है। नंबर 3 पे आपने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बताना है। इस तरह से करके आपने साउंड प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनी हो लास्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट कहेगी सॉरी, बल्कि लास्ट जो आप लोगों का टॉपिक है या फिर जिसमें से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं आप लोगों की फंक्शनल इंग्लिश में। देखिए बच्चों आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्रीहेंशन है, लेकिन वहां पे कंप्रीहेंशन को बहुत लंबा चौड़ा किया गया है। मैंने टू दी पॉइंट डायरेक्टली आपको कंप्रीहेंशन की डायमेंशंस बता दी हैं कि जिनके चांसेस है पेपर के हवाले से। देखिए कंप्रीहेंशन वाला जो आपका टॉपिक है इसमें बहुत ज्यादा थोड़ी कम्प्लेक्सिटीज हैं और एम्बिग्विटी है थोड़ी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में। देखिए पहली तो बात ये बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन का ताल्लुक तो इसी से है ना कि आपको आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आपको किसी टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए। तो लिहाजा इस वाले टॉपिक में चांसेस है कि या तो पैराग्राफ आ सकता है पेपर में या फिर आपको रीडिंग स्ट्रेटेजीज के हवाले से पूछा जाएगा। देखिए पैराग्राफ कैसे आएगा। पैराग्राफ इस तरह से है कि आपको पैराग्राफ दे दिया जाए और पैराग्राफ आपको कहा जाए कि आप इस पैराग्राफ को कंप्रीहेंड करें, इसको पढ़ें और कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएं और आप फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करें। एक तरीका तो ये है। ठीक है, इस तरह से जो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कंप्रीहेंशन के हवाले से। और नंबर 2 पे क्या है क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, रीडिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए रीडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी स्किमिंग, स्कैनिंग, SQ4R इस तरह की आपकी डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपसे नाम लेके पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन में से कह लें कि यही कुछ चंद एक क्वेश्चन आपके रेज होते हैं। और पैराग्राफ पे भी ये है बच्चों के ज्यादा आज तक अभी जो कुछ मेरे पास भी कंप्रीहेंशन के हवाले से कुछ प्रीवियस पेपर थे, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप लोगों की कह लें कि 70% चांसेस अगर कंप्रीहेंशन में इसको क्वेश्चन आए तो वो यही होता है कि या तो रीडिंग स्ट्रेटेजीज पूछी जाती हैं या फिर आपको पैराग्राफ देके तो आपको कहा जाता है कि आप पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढें और बताएं। एनी हो दैट्स ऑल अबाउट योर फंक्शनल इंग्लिश पेपर। ठीक है, ये आप लोग एक दफा देख सकते हैं। थोड़े ये लाइट का इशू बन रहा था लेकिन मैंने कहा कि बच्चे परेशान हो गए, सुबह पेपर है तो आज के दिन ही ये चीजें वाइंड अप करनी है मसली। ओके जी, आई होप सो डेट कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और जो आप लोगों को तैयारी में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। स्टिल अगर आप लोगों की किसी किस्म की कोई भी क्वेरी है आज के दिन बल्कि आज की रात में आप लोगों के लिए ही फारिग हूँ आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। और लास्ट बात ये कि ये जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ मेरे ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि ऑल ओवर पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जितने भी लोग फंक्शनल इंग्लिश को पढ़ रहे हैं उन सब के लिए वीडियो है। सबके जो सबके लिए आउटलाइन सेम है, तो इस आउटलाइन में से जो क्वेश्चन रेज होंगे मैंने उसी हवाले से ये सारे पॉइंट्स एक दफा आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों ने सिलेबस को बहुत ज्यादा बर्डनाइज नहीं करना, पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, टू द पॉइंट है, वोकैबुलरी बिल्डिंग है, बहुत आसान आसान टॉपिक है। वोकैबुलरी बिल्डिंग में से 4 क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिव ग्रामर है, कम्युनिकेटिव ग्रामर में से ग्रामर के कुछ ये पॉइंट्स है, छोटे छोटे से आप लोगों के पास टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है।
उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन पे जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके बाद ही वर्ड फॉर्मेशन डिफरेंट ये जो प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस के बारे में अकेला-अकेला भी पूछा जा सकता है या फिर इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। और उसके बाद है आप लोगों के पास सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस की टाइप्स। तो स्ट्रक्चर या टाइप्स के हवाले से आपने एसवीओ का जो इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है उसको फॉलो करते हुए आपने सेंटेंस की टाइप्स बतानी है। इसमें भी जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर 2 में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद साउंड प्रोडक्शन है, साउंड प्रोडक्शन पे मेरे सेल्फ नोट्स हैं, ये मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, खुद से एक आंसर जो है रेडी कर दिया है सब लोगों के लिए कि आप लोग अपनी मर्जी के कोई 2-4 वर्ड चूज़ कीजिएगा, तो हर एक वर्ड के ऊपर आपने ये अप्लाई करना है। पहले मॉर्फीम ढूँढें, फिर बताएँ कि वॉवल वॉइसेज़ हैं या कॉन्सोनेंट वॉइसेज़ हैं और लास्ट पे आपने बताना है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। उसके बाद आपका कम्प्रीहेंशन है, कम्प्रीहेंशन में से या तो कोई पैराग्राफ आ सकता है और या फिर आपको रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से पूछा जा सकता है। तो आई होप सो दैट कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ही तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक एप्रिसिएशन और एक प्यार होगा और तो हमारा ये कनेक्शन भी इसी तरह से बना रहेगा इंशाल्लाह टिल योर फाइनल टर्म्स। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर प्लीज़।